हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश चौहान है और आपका स्वागत है सिंगिंग सर्विस बाय दिनेश सिंह चौहान पे। आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे यार कि जो ब्लैक बुक है, जिसके बारे में सब बोलते हैं कि एसएससी एग्जाम के लिए तुमको वोकैब कवर करनी है पूरी की पूरी, तुम ब्लैक बुक से पढ़ लो। तो ब्लैक बुक को पढ़ें कैसे, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, मैं ब्लैक बुक को लेकर बैठा हूँ, ये मेरी खुद की ब्लैक बुक है। जब एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी का, तो मैंने इसको पढ़ा था। ठीक है, और मैंने किस तरह से पढ़ा था मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बैंक पीओ का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। और आप वीडियो को देखने के बाद, मेरी सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं जो बताता हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ आपको, कुछ भी हवा में नहीं बताता। तो आज हम बात करते हैं इस ब्लैक बुक की। देखो यार, ब्लैक बुक देखने में कितनी बड़ी है। लोग कह देते हैं बहुत आसानी से यार इसको पढ़ लो वो क्या हो जाएगी। अरे पढ़ने से तो हो ही जाएगी ना, लेकिन इसको पढ़ें कैसे, मेन चीज़ तो वो है। तो पढ़ने के लिए ना, तुम पहले ना इसके इंडेक्स को खोलो। तुम इसके इंडेक्स को खोलोगे ना, देखो जो इसका पूरा इंडेक्स है ना, इस तरह से बटा हुआ है, तुमको दिख रहा हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके पार्ट 4 है, और फिर अगले पेज पे है पार्ट 5 पार्ट 6। ठीक है, मेन चीज ये है कि तुमको इसको पढ़ना कैसे। देखो, तुम जो इसमें पार्ट में बटा हुआ है ना, समझ उसका यूज करना है, इंडेक्स का यूज करो। मतलब इसमें ना 5 पार्ट में बांटा हुआ है पूरे सिलेबस को, 5-6 पार्ट में, लेकिन हमको पढ़ने हैं केवल शुरू के 4 पार्ट, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरे भी जरूरी है पर उतना जरूरी नहीं है। मेन है शुरू के 4 पार्ट हमारे एग्जाम में जरूरी है। पार्ट ए में होता है वन वर्ड, पार्ट बी में होता है इडियम फ्रेज, फिर होता है सिनोनिम एंटोनिम, और फिर होता है स्पेलिंग मिस्टेक पार्ट 4। हर पार्ट में देखो, और पार्ट के अंदर ही फिर 4 पार्ट होते हैं, 4 या 5। पहला पार्ट होता है कि सारे के सारे, मतलब जैसे वन वर्ड है, मतलब 4 पार्ट पढ़ने को शुरू के। पहला पार्ट है वन वर्ड, उस वन वर्ड के अंदर भी पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला पार्ट होता है कि सारे के सारे वन वर्ड जो आज तक आए। उसके बाद होता है टॉप 200। उसके बाद होता है रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ। उसके बाद होता है प्रैक्टिस। मैं तुमसे बोल दूंगा जो सारे के सारे हैं ना, उनको तुम मत पढ़ो अभी। ठीक है, अगर तुमको जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो सबसे पहले तुम टॉप 200 पढ़ो, उसके बाद रिसेंट एग्जाम में आए हुए पढ़ो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। समझ रहे हो बात? हर इसका मतलब तुम हर पार्ट का पहला पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें टोटल दिया हुआ है। उसके बाद तुम सेकंड से स्टार्ट करो। टॉप 200 पढ़ा, एग्जाम वाइज जो रिसेंट एग्जाम्स के दिए होंगे, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए होंगे। तो इन 3 को पढ़ो पहले पहले। ठीक है, इन 3 को पढ़ने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या यही इंपॉर्टेंट है? बस नहीं, इंपॉर्टेंट सारे ही। इन 3 को जब तुम पढ़ोगे तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये जल्दी खत्म होंगे, तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे माइंड में डोपामिन आएगा, तुम सिलेबस को खत्म करो, तुमको मजा आएगा इसको पढ़ने में। जितने भी 4 पार्ट हैं जिनका मैंने पढ़ने का बोला, वन वर्ड, ईडियम फ्रेज, या जो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये चारों पार्ट को ना तुम्हें इसी तरह से खत्म करना है जिस तरह मैंने बोला। पहले टॉप 200 वाले या टॉप 100 वाले पढ़ो, फिर उसको रिसेंट एग्जाम में आए हुए पढ़ो, फिर प्रैक्टिस वाले पढ़ो। ठीक है, पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल सा, एक पेन उठाओ, बुक उठाई। ठीक है, अब जैसे तुम देखोगे मैंने कुछ पढ़ा है ना, मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखा है टॉपिक को, लेकिन मैं सारे अंडरलाइन नहीं किए। मैं केवल उनको अंडरलाइन करता था जो मुझे नहीं आती। तुम पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड तुमको ऑलरेडी मिलेंगे जो तुमको पहले से आते हैं, उनका मतलब तुमको पता है। उनको नहीं तुम्हें हाथ लगाना, तुम्हें केवल उन पर अंडरलाइन करनी है जो तुमने पहली बार पढ़ा है। इस तरह से क्या होगा कि तुम जब अगली बार पढ़ोगे, क्योंकि वोकैब को तो भाई रिवाइज करना पड़ेगा, तुम्हारा ध्यान केवल उस पर जाएगा जहाँ पेन चल रहा है, तो उससे जल्दी जल्दी पेज खत्म होंगे, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। समझ रहे हो बात? फिर जब तुम 2-3 बार रिवीजन कर लोगे इन सब चीज़ों का, मतलब पढ़ते पढ़ते तुम्हें रिवाइज भी करनी है चीज़ों को। जैसे नया जब पढ़ रहे हो तो कभी टाइम उठा के देख लिया बुक, तो पुराना जो पढ़ रहा है उसको रिवाइज भी करना है। तुम देखोगे 2-4 बार रिवाइज करने के बाद जो तुमने अंडरलाइन किया था ना, उसमें भी ज़्यादातर शब्द अब ऐसे हो चुके हैं जो तुमको अब तुम्हारे लिए कॉमन बन चुके हैं, अब तुमको बहुत ईजिली याद है वो। लेकिन उनमें कुछ शब्द रह गए हैं जो अभी भी याद नहीं है, अभी भी तुम उनका मतलब भूल जाते हो। तो क्या करना है तुम्हें अगले स्टेप में, किसी दूसरे कलर का पेन लेना, उससे उस पर आई मार्क कर देना, या उसी पेन से उस पर आई मार्क कर दो। तो जब तुम इसके बाद जो रिवीजन करोगे तो अब तुमको सारे अंडरलाइन वाले भी नहीं देखने, अब तुमको केवल आई वाले देखने। आई मतलब इंपॉर्टेंट, अब तुमको केवल वो देखने हैं। ठीक है, इस तरह से जब तुम इन 3 स्टेप में करोगे काम, अंडरलाइन किया, पहले उसको देखा केवल, फिर केवल आई वालों को देखा, हो जाएगा यार तुम्हारा बहुत आसानी से ब्लैक बुक खत्म। तो ब्लैक बुक खत्म कैसे करना है? 200 वाला पढ़ा, जो मैंने पूरा का पूरा तरीका बताया, पढ़ने का तरीका बताया। फिर जब तुम्हारा ये हो जाए, फिर स्टार्ट करना तुम हर पार्ट का जो टोटल वाला दे रखा है, और पढ़ना उसी तरीके से कि जो नहीं आ रहा उस पर अंडरलाइन करना है। तो तुम देखोगे ज्यादातर तुमने पहले ही पढ़ लिया है, अब तो अंडरलाइन करने के लिए बहुत कम बचे हुए हैं, और फिर जो बचे हुए हैं फिर तुम उनको रिवाइज करो। इस तरह से वोकैब को याद करो, और दिमाग में बिल्कुल ये रखो कि वोकैब तुम हमेशा, मतलब हमेशा वोकैब ऐसा रहेगा कि तुमको पूरी तो कभी नहीं आ सकती। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और वोकैब बची भी रह जाएगी। मैं बता रहा हूँ तुमको, है ना। वोकैब को लगातार पढ़ते जाना है, लगातार नए नए वर्ड्स को सीखते जाना है, एग्जाम रेडी रहना है हमेशा। ठीक है, इस तरह पढ़ोगे
वोकैब तुम्हारी बढ़ती जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ वोकैब पढ़ना भाई वैसे भी ज़रूरी है, तुम्हारी जॉब लग भी जाए ना तब भी इसको पढ़ा करो डेली। अच्छी से अच्छी वोकैब होनी चाहिए, समझ रहे हो बात? तुमको आगे भविष्य में तुम्हारे जीवन में वोकैब आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इस तरह पढ़ोगे तो ब्लैक बुक पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ता था। और फिर इसको पढ़ना कैसे है, इसके लिए सिलेबस में अलग से कोई टाइम अलोकेट नहीं करना कि इसको कब पढ़ें। इसको तुम किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हो, चाहे मैथ को कर रहे हो, चाहे जीके को खत्म कर रहे हो, कभी भी 1 घंटा दिन में उठा लिया, इसको ऐसे पढ़ना है। मतलब तुम्हें कभी भी आधे घंटे उठा लिया सुबह, 1 घंटा शाम को उठा लिया, इस तो भाई अगर तुम इस तरह से वोकैब को करोगे, इस तरह से ब्लैक बुक को करोगे, तुम्हारी ब्लैक बुक बहुत आराम से अच्छे से खत्म होगी, तुम्हारी वोकैब भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से ब्लैक बुक को पढ़ो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, शांति से पढ़ते जाना है। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, पढ़ा दोबारा पढ़ेंगे, अगली बार उस वर्ड को फिर से देखेंगे, 2-4 बार में खुद ही बैठ जाएगा दिमाग में, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लिए मतलब ये वीडियो हेल्पफुल रहती है मेरी, तो इस चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो यार ये वीडियो, जिससे ये चैनल जल्दी ग्रो हो। ठीक है, अगर मुझसे आपको बात करनी है कुछ, तो ये मेरा जो इंस्टाग्राम आ रहा है इस पर आप मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट होगा तो। ठीक है, चलो तो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।